करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये ना कहूं कि मेरा है, पर ये तो कहूं कि ये प्रभु का है, और प्रभु का है तो उसकी देख रेख जिम्मेदारी पूरी करना हमारा फर्ज है। मालिक बनना गलत है, भगवान का दास बनना गलत नहीं है। तो आज से एक चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मेरे संग बोलो आप सब, बोलो नाथ, दिल से बोलना, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। इसका अर्थ हुआ, हे नाथ, मैं आपका दास सेवक, ये पूरा परिवार आपका है। हे नाथ, ये पूरा परिवार, मैं इस परिवार का पालनहार नहीं हूं, भगवान इस परिवार के पालनहार हैं। मैंने मान लिया कि मैं पालनहार हूं, यही माया है। किस किस को बात समझ में आ गई? आप किसके हैं? बोलो, आप किसके हैं? आपका कौन है? भगवान। आप किसकी मां हो? किसी की नहीं। आप किसके पिता हो? किसी के नहीं, क्योंकि सबके माता पिता तो भगवान। फिर आप कौन हैं? सिर्फ निमित्त। सिर्फ क्या? जोर से, सिर्फ निमित्त, माध्यम, सिर्फ निमित्त। तो ईश्वर की माया क्या है उसको हमने समझा। अब 3 प्रश्न और हैं, जिन प्रश्नों को कल हमने आपसे पूछा था, आप शायद होमवर्क करके आए होंगे। पहला प्रश्न था, ध्रुव जी ने पूछा अपनी मां से, जब उनको पिता ने गोद से गिरा दिया और सुरुचि मां ने अपमानित किया, तब ध्रुव जी ने पूछा अपनी मां से, मां ने कहा जाओ तप करो। तो ध्रुव जी ने पूछा, मां भगवान कहां है? भगवान कहां है? यदि हैं तो दिखते क्यों नहीं? फास्ट प्रश्न दोहराइए। एक राजा था, उस राजा ने अपने सारे राज्य में आदेश दिया कि मेरे राज्य में कोई भी मंदिर नहीं रहेगा, कोई भी मूर्ति नहीं रहेगी। 1 महीने का समय देता हूं, मेरे 3 सवाल का उत्तर दो, वरना सारे मंदिर तोड़ दिए जाएंगे। एक राजा था, बड़ा दुष्ट था, उसने आदेश दिया, मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो, वरना सारे मंदिर तोड़ दिए जाएंगे। राजा ने पहला सवाल पूछा कि यदि तुम भगवान को मानते हो तो पहला सवाल मेरा, पहला सवाल कि भगवान कहां है, और है तो दिखता क्यों नहीं? पहला सवाल, ईश्वर कहां है और है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? अब राजा ने पूछ लिया, बताओ। अब बड़े बड़े ज्ञानी आए, राजा को समझाएं, पर राजा तर्क से संतुष्ट ही नहीं हुआ। बड़े बड़े भक्त, संत, ज्ञानी, ध्यानी जा जाके राजा को समझाने लगे, महाराज भगवान तो हवा की तरह है, दिखता नहीं है पर होता है। बहुत समझाया राजा को, पर राजा इतना दुष्ट था, किसी की बात ना सुना। राजा का दूसरा सवाल था कि भगवान इस समय क्या कर रहे हैं, और राजा का तीसरा सवाल है, भगवान किस ओर देख रहे हैं? तीनों का उत्तर दो, वरना मैं सारे मंदिर तोड़वा दूंगा। अब सारे भक्त जन, संत जन दुखी होकर रो रो बेचारे राजा के पास जाएं, और राजा सबको वहां से भगा दे। एक बहुत बड़े संत रोने लगे। उनकी बेटी ने देखा कि आज मेरे पूज्य पिताजी रो रहे हैं। पूछ लिया बेटी ने, पिताजी आज पहली बार आपको मैंने रोते हुए देखा है, बताइए क्या हुआ? उस बेटी से पिता ने कहा, बेटा ये जो राजा है बड़ा दुष्ट है, कह रहा है सारे मंदिर तोड़ दूंगा, कहता है भगवान है तो सबूत लाकर दिखाओ। कहां है? दिखता क्यों नहीं? बहुत समझाया,
मानता नहीं, सुनता नहीं, किसी की नहीं सुनता। उस लड़की ने कहा बस इतनी सी बात, आप रोइए मत, मैं जाती हूं और आपके उस राजा को समझाकर आती हूं। राजा दरबार में बैठे थे, बड़े बड़े मंत्री संतरी, बड़े ज्ञानी विद्वान, बहुत लोग बैठे और राजा का दरबार लगा। उस छोटी सी लड़की ने जाकर राजा से कहा महाराज आपकी जय हो। राजा बोले देवी तुम कौन? महाराज मैं आपके राज्य में रहने वाली फलाने की बेटी हूं, आपके प्रश्नों का उत्तर देने आई हूं। आपने जो 3 सवाल किए मैं उसका उत्तर देने आई हूं। हाँ हाँ उत्तर दो। लड़की ने पूछा महाराज आप पूछिए आपका प्रश्न क्या है? राजा ने पूछ लिया कि तुम्हारे भगवान कहां हैं और हैं तो दिखते क्यों नहीं? लड़की ने कहा महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगी, पर मुझे थोड़ा सा दूध दिया जाए, मुझे दूध पीने का मन है। राजा ने सोने के कटोरे में दूध भरवाया और उस लड़की के सामने लाकर रखा। जैसे ही दूध सामने आया उस लड़की ने एक सवाल पूछा। लड़की ने पूछा राजा से महाराज एक छोटा सा प्रश्न है उत्तर दीजिए। हाँ हाँ। लड़की ने कहा महाराज ये बताओ ये कटोरे में दूध भरा है, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है इस दूध में? राजा ने कहा दिखना क्या है? भैया मैया ये आप लोग आगे वाले इतना क्यों उठते बैठते हो? आप लोग या उठ ही जाओ या बैठ ही जाओ। हाथ जोड़ के निवेदन है बार बार उठना बैठना बंद कर दो। हाँ पीछे वाले उठें तो अलग विषय, आगे वाले क्यों? आप बार बार ना उठिएगा, बार बार उठने से डिस्टर्ब बहुत होता है। कहीं से भी आप चाहे जब चले गए चाहे जब आ गए, सुव्यवस्थित बैठिए, ध्यान देकर के बात समझिएगा। अभी उठना हो तो उठ जाओ, जिसको उठ के जाना है जाओ। अभी हम स्टार्ट करेंगे बोलना, फिर ना उठना। राजा ने उस लड़की से कहा कि मुझे इस दूध के कटोरे में दूध दिखाई पड़ रहा है, दूध दिख रहा है। लड़की ने कहा महाराज आपको दूध दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मुझे तो इस कटोरे में मक्खन दिखाई पड़ रहा है। राजा बोला मक्खन? हाँ महाराज आप बताइए क्या इस दूध में मक्खन नहीं है? बताइए इस कटोरे में जो दूध भरा है क्या इस कटोरे के दूध में मक्खन नहीं है? बताओ आप सब बताओ, क्या मक्खन नहीं है? जोर से। राजा बोला, लड़की बोली राजा बताइए क्या इस दूध में मक्खन नहीं है? राजा बोला है। तो लड़की बोली यदि है तो फिर मक्खन दिख क्यों नहीं रहा है? यदि दूध में मक्खन है तो दिखना चाहिए, तो कहां दिख रहा है? राजा बोला अरे उसे दही बनाओ, मंथन करो, तब तो मक्खन दिखेगा। लड़की बोली महाराज जैसे दूध के कण कण में मक्खन व्याप्त है, समाया हुआ है, उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में भगवान समाये हुए हैं। जैसे दूध में मक्खन समाया है ऐसे सृष्टि के प्रत्येक कण में भगवान समाये हैं। आपका प्रश्न है कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? तो बताओ दूध में मक्खन है क्या दिखाई पड़ता है? दिखेगा, पहले दही बनाकर मंथन करो तब। उसी प्रकार पहले भक्ति करो तब भगवान दिखाई पड़ेंगे। बिना मथे तो दूध का मक्खन नजर नहीं आता, तो बिना भक्ति किए कण कण का भगवान कैसे नजर आएगा? एक बात बताओ, क्या
मिश्री में मिठास नहीं होती? जोर से, क्या मिश्री में मिठास नहीं होती? राजा बोला होती है। लड़की बोली महाराज क्या मिश्री की मिठास कभी दिखती है? अब नहीं दिखती तो कोई ये कहने लग जाए जी होती ही नहीं है। अरे होती तो है पर दिखाई नहीं पड़ती। उसी प्रकार मिश्री चखने से उसका स्वाद पता लगता है, उसी प्रकार भक्ति करने से भगवान का पता लगता है। भगवान देखने दिखाने का विषय नहीं है कि आप पूछें कि भगवान दिखाओ मैं आपको दिखा दूं। ईश्वर अनुभव का विषय। एक बार एक पत्नी कथा सुनने आई, कथा सुनकर घर गई। उसका पति बोला कहाँ गई थी? बोले कथा सुनने। क्या सुना आज आपने कथा में? पति बोला, पत्नी बोली मैंने सुना कि भगवान सब जगह रहते हैं। पति बोला तेरा भगवान सब जगह रहता है तो मुझे दिखा। पति बड़ा जिद्दी था, बोला मुझे भगवान दिखा। अब वो पत्नी कैसे दिखाए? कुछ दिनों के बाद उसके पति के सिर में दर्द हुआ। पति बोला जरा डॉक्टर को बुलाओ मेरे सिर में दर्द है। पत्नी बोली कोई दर्द वर्द नहीं है। पति बोला दर्द से फटा जा रहा है सिर। पत्नी बोली कि यदि आपके सिर में दर्द होता तो दिखाई पड़ता मुझे। नहीं दिख रहा है इसका मतलब दर्द नहीं है। पत्नी पति बोला पागल हो गई है क्या? अरे दर्द भी कभी दिखता है क्या? तो पत्नी बोली स्वामी जी जैसे दर्द होता तो है पर दर्द दिखता नहीं है, उसी प्रकार कृष्ण होते तो हैं, भगवान होते तो हैं पर दर्द की तरह दिखते तो नहीं है पर अनुभव होता है। अच्छा अनुभव किसे होगा? आपके पांव में कांटा लगा तो दर्द का अनुभव आपको होगा या हमें होगा? बोलो। जिसके पांव में कांटा लगा तो दर्द उसी को होगा या बगल वाले को होगा? जोर से। उसी को होगा। उसी प्रकार जैसे जिसको कांटा लगेगा उसी को दर्द होगा, उसी प्रकार जो भक्ति करेगा ईश्वर का अनुभव भी उसी को होगा, दूसरे को नहीं हो सकता ना। ये अनुभव का विषय है। मीराबाई कहती हैं दर्द की मारी बन बन डोलूं वैद मिले नहीं कोई। कृष्ण एक दर्द है, भक्ति एक प्रकार का दर्द है। वो दर्द जो होता तो है। अब बताओ मेरी माँ बच्चा पैदा करने में दर्द होता है या नहीं? हाँ या ना उत्तर दो। बच्चा पैदा करने में दर्द होता है? बताओ कितना दर्द होता है? क्या वो दर्द आप हमें बता सकती हो मेरी माँ? इस धरती का कोई भी पुरुष स्त्री के उस दर्द की कल्पना नहीं कर सकता जितना दर्द स्त्री को होता है। स्त्री का दर्द होता है तो स्त्री ही समझ सकती है, पुरुष कदापि नहीं समझ सकता। हाँ या ना? जैसे वो दर्द है लेकिन उस दर्द के बाद उस दर्द में अच्छा अनुभव होता है पुत्र की प्राप्ति का। उसी प्रकार भगवान का भक्त रोता है और रोता रोता कहता है दर्द की मारी बन बन डोलूं वैद मिले नहीं कोई। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। बोले तेरा दर्द कब ठीक होगा? बोले जब वैद सांवरिया होए। जैसे स्त्री को प्रसव का दर्द होता है उसी प्रकार भक्त को भगवान के प्रेम का, मिलन का और विरह का दर्द होता है। और वो दर्द केवल वही समझ सकता है जो भक्त है। जो बच्चे को जन्म देने वाली है वही समझ सकती है वो प्रसव का दर्द। उसी प्रकार सब लोग नहीं समझ सकते ना, उसी प्रकार भक्त का प्रेम सब नहीं समझ सकते। ईश्वर भाव का विषय है। ईश्वर उस दर्द की तरह है जो है तो सही पर दिखाई नहीं पड़ता। होता तो है पर दिखता नहीं है। ईश्वर है, दिखाएं कैसे?
राजा ने सवाल किया दूसरा, ठीक है मैं आपके प्रश्न से संतुष्ट हूं। दूसरा प्रश्न कि अभी आपके भगवान किस ओर देख रहे हैं? लड़की ने कहा महाराज एक दीपक जलाया जाए। दीपक जलाया गया। लड़की ने राजा से पूछा महाराज ये दीपक की ज्योति किस ओर देख रही है? राजा ने बोला चारों ओर। भाई ज्योति जल रही है, दीपक तो कहां देखता है? दीपक चारों ओर। जैसे दीपक का प्रकाश चारों ओर बराबर देखता है, उसी प्रकार भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं। सबको जिस दृष्टि से भगवान ने पूतना को देखा, जिस दृष्टि से भगवान ने माता कौशल्या को देखा, उसी दृष्टि से भगवान ने ताड़का को भी देखा। जो गति माता कौशल्या को दी वही गति प्रभु ने ताड़का को भी दी, और जो गति भगवान ने माता देवकी को दी वही गति माता पूतना को भी दी। एक दृष्टि से देखा भगवान ने सबको। जो गति दशरथ जी की हुई वही गति रावण की हुई। हां या ना? कोई भेद था? जटायु के जब बाण लगा और जटायु मरने लगे तो राम जी ने जटायु से कहा था कि जटायु जी मेरे पिताजी मिलेंगे आपको, उनको मत बताना कि रावण सीता का हरण कर चुका है। जटायु बोले मैं नहीं बताऊंगा। फिर कौन बताएगा? बोले रावण खुद आके बताएगा मेरे पिताजी से कि क्या क्या मैंने किया। इसका मतलब राम जी का प्लान रावण को भी वहीं भेजने का है जहां दशरथ जी को भेजा है। कोई भेद है? तो भगवान जैसे दीपक का प्रकाश चारों ओर बराबर देखता है, उसी प्रकार भगवान सबको एक दृष्टि से, समान दृष्टि से बराबर देख रहे हैं। तीसरा प्रश्न, आपके भगवान क्या कर रहे होंगे अभी? आपके भगवान करते क्या हैं? अभी क्या कर रहे होंगे? उस लड़की ने राजा से कहा महाराज मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दे रही हूं, ये बताओ कि प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है या उत्तर देने वाला? राजा ने कहा आप उत्तर देने वाला बड़ा है, उत्तर देने वाला गुरु होता है, प्रश्न करने वाला शिष्य। लड़की ने कहा आप ऊपर बैठे हैं, मैं नीचे खड़ी हूं, क्या यही गुरु शिष्य की मर्यादा है? राजा लज्जित हुआ और राजा ने अपनी सिंहासन पर लड़की को बिठा दिया, उस लड़की को जो उत्तर दे रही थी, और नीचे खड़ा हो गया। अब बोलो तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? लड़की बोली जो नीचे खड़ा है उसके सिर पर राज मुकुट होना चाहिए, या जो राज गद्दी पर बैठा है उसके सिर पर राज मुकुट होना चाहिए। राजा ने अपना मुकुट उतारकर उस लड़की को पहनाया। अब बोलो तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा अभी भी नहीं समझ पाए? हमारे भगवान क्या करते हैं? हमारे भगवान यही करते हैं कि हम जैसे भिखारी को राजा बना दिया और तुम जैसे राजा को भिखारी बनाकर द्वार पर खड़ा कर दिया। राजा को रंग और रंग को राजा बनाने का काम भगवान इस समय कर रहे हैं। क्या करते हैं भगवान? राजा को रंक बनाते हैं और रंक को भगवान। राजा चरणों में गिर पड़ा। राजा के तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया। उसने मंदिर तोड़ने की जो प्रतिज्ञा की, जो प्रण लिया, उसे छोड़ दिया और वो समझ गया कि भगवान की सत्ता मौजूद है। ईश्वर नहीं दिखते, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि ईश्वर नहीं है। आज देख लो ना, राम पर सवाल करने वालों का पता नहीं है और राम को मानने वालों की जय जय घोष पूरी दुनिया में दिखाई पड़ रही है। राम नाम के जयकारों की गूंज में पता नहीं कहां चले गए वो जो राम का सेतु, राम सेतु तोड़ने की बात करते थे, राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते थे। कुछ नेता तो पहले कहते थे राम है ही नहीं। ऐसे नेताओं को अब समझ में आ गया कि राम क्या है। इसलिए ये राम राज्य, आज राम जी की स्थापना मतलब राम राज्य की स्थापना हुई है। ये राम राज्य है। ये राम राज्य है मेरी मां। अपने बच्चों को राम का आदर्श सुनाया करो और आज से अपने बच्चों को पोयम नहीं, रामचरितमानस की चौपाइयां याद कराया करो। आज से अपने बच्चों को पोयम नहीं, भगवद गीता के श्लोक याद
कराया करो। यदि आपने अपने बच्चों को भगवत गीता के श्लोक याद कराए, रामचरितमानस की चौपाइयां याद कराई और राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी, तब तो हिंदू राष्ट्र बनकर तैयार है। तब तो राम राज्य की कल्पना साकार होती हुई दिखाई पड़ेगी। बेटी को सीता के संस्कार देना है, जो पति को ही सर्वोपरि माने। बेटे को राम का संस्कार देना है, जो पत्नी का सम्मान इतना करना चाहता है कि राम जी एक रावण से लड़ गए पत्नी के लिए। अपनी कौशल्या माँ ने वनवास भेजा होता तो बात समझ में आती, पर सौतेली माँ की आज्ञा का पालन, जो राम सौतेली माँ की आज्ञा का पालन करते हैं, तो खुद की माँ की आज्ञा का कितना पालन करना चाहिए, ये राम से सीख सकते हैं आप। इसलिए राम राज्य तब संभव है जब आप अपने बच्चों को राम के संस्कार दें और कृष्ण के संस्कार दें, और माता सीता जैसी बेटी आपकी हो, राम जैसा बेटा आपका हो, संस्कार आपके सुंदर हो, सुसज्जित हो। राम की पूजा क्यों होती है, राम राम क्यों कहा जाता है, राम घर घर क्यों विराजे हैं? क्योंकि राम एक ऐसी मर्यादा है, राम जैसा बनना बहुत कठिन भी है, पर प्रयास किया जाए, हम पूरे नहीं पर कुछ तो बन ही सकते हैं। राम त्याग की मूर्ति है। राम रामो विग्रहवान धर्मः। हमारे भारत में तो राम राम ही बोला जाता है। कोई दुख का कार्य हो तो बोला जा, अरे राम 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 राम। कोई सुख की घड़ी हो तो राम 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 राम। कोई जन्म लेता हो तो राम नाम की बधाइयां बच्चे को प्राप्त होती हैं। कोई मर जाए तो राम नाम सत्य बोला जाता है। ये वो भारत है जहां रोजमर्रा की बातों में भी राम राम ही बोला जाता है। राम हमारे भीतर ऐसे समाये हैं जैसे हमारे भीतर ऑक्सीजन के बिना, प्राणवायु के बिना हम जी नहीं सकते। ऐसे राम के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है किसी का, हम हिंदुओं का ही नहीं, किसी का कोई अस्तित्व नहीं है राम के बिना। इसलिए राम का आदर्श जीवन में उतारने योग्य है। आज हमारे प्रभु राम अयोध्या में विराजमान हुए हैं। 51 इंच की प्रतिमूर्ति प्रभु राम की, 5 वर्ष के बालक का सुंदर सा विग्रह। जिस पत्थर में राम जी का ये स्वरूप तैयार हुआ है वो पत्थर गंडकी नदी की शालिग्राम शिला है। हमारे यहाँ लोग पूछते हैं कि भगवान की मूर्तियां काली क्यों हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी मूर्तियां बनाई जाती हैं वो शालिग्राम शिला की बनाई जाती हैं और शालिग्राम प्रत्यक्ष भगवान माने जाते हैं। शालिग्राम शिला वही शिला है जो घर घर शालिग्राम जी होते हैं और सबसे अधिक वर्षों तक चलते हैं शालिग्राम भगवान। कभी दूसरा पत्थर डैमेज हो सकता है पर शालिग्राम शिला हजारों लाखों वर्ष तक जस की तस रहती है। इसलिए जितनी प्राचीन मूर्तियां हैं भारत में सारी शालिग्राम शिला की हैं। इसलिए गंडकी नदी से 2 पत्थर आए थे, आपने सुना हो कुछ वर्ष पहले, जिन पर राम जी का सुंदर स्वरूप आज हम सब देख पा रहे हैं। राम जी गर्भगृह में विराजे हैं। आज का मुहूर्त था 12:29 कुछ सेकंड से लगभग 80-82 सेकंड का मुहूर्त था। उस मुहूर्त में भगवान राम की प्रतिष्ठा हुई और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने राम जी को प्रतिष्ठित कराया। 500 वर्षों का वह स्वर्णिम अवसर अब आया है। भगवान राम अब
कितने लोगों ने कुर्बानियां दी। बाबर ने 1527 में पहली बार मंदिर तोड़ा था। अयोध्या में जो मंदिर था, उस मंदिर को बनाया किसने था? आओ मैं आपको पूरी राम जी की वंशावली समझाता हूं। महाराज दिलीप हुए, सूर्यवंश का इतिहास है। सूर्यवंश में राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अंबरीश, अंबरीश के वंश में राजा सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ। इन्हीं के वंश में हुए राजा खटवांग। फिर हुए दिलीप, दिलीप की कोई संतान नहीं थी। फिर दिलीप के गौ माता की सेवा करने से पुत्र हुआ रघु, जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। रघु के पुत्र हुए हैं अज, अज के पुत्र हुए दशरथ, और दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और चारों के 2-2 पुत्र हुए। चारों के 2-2 पुत्र हुए, जिसमें कि वंश आगे चला भगवान राम का। भगवान राम के 2 पुत्र हुए। वो 2 पुत्र थे लव और कुश। तो जो लव का वंश था वो आगे नहीं चला ज्यादा, लव का वंश बहुत कम चला और उनका वंश पूरा हो गया। लेकिन कुश का वंश बहुत आगे तक चला। लगभग कहां तक चला? भगवान राम का सबसे पहला मंदिर अयोध्या में भगवान राम के पुत्र कुश जी ने बनवाया था। भगवान राम का मंदिर सबसे पहले किसने बनवाया? कुश, लव कुश में से कुश ने। उस समय लव भी वहां पर थे, और चारों भाइयों के पुत्र दोनों, सबकी सहमति, सबकी उपस्थिति में वहां सबसे पहले अयोध्या की उसी जगह पर रामलला का मंदिर बना, और वो प्रभु राम के पुत्र ने बनवाया। उसके बाद त्रेता युग में कुश के बाद कुश के पुत्र हुए अतिथि, अतिथि के पुत्र हुए निषद, निषद के पुत्र हुए नल, और नल के पुत्र हुए नभ, नभ के पुत्र हुए हैं पुंडरीक, पुंडरीक के पुत्र हुए हैं क्षेम धनवा, और क्षेम धनवा के पुत्र हुए हैं देवानीक। ये कुश का वंश चल रहा है, ये राम जी का वंश चल रहा है। देवानीक की एक बेटा हुआ और एक बेटी हुई। तो बेटी का वंश बहुत नहीं चला, पर बेटे का वंश आगे बढ़ा, और बेटे का नाम था अहिनगु। इनके पुत्र हुए हैं पारियात्र। फिर इनके पुत्र हुए शील, शील के पुत्र हुए उन्नाभ, उन्नाभ के पुत्र हुए हैं शंखण, शंखण के पुत्र हुए हैं व्यशुताश्व। फिर इनके पुत्र हुए हैं विश्वसह, विश्वसह के पुत्र हुए हैं हिरण्यनाभ, हिरण्यनाभ के पुत्र हुए हैं कौशल्य, कौशल्य के पुत्र हुए हैं पुत्र। इनके पुत्र का नाम ही पुत्र था। फिर पुत्र के पुत्र हुए हैं पौष्य, पौष्य के पुत्र हुए हैं ध्रुव संधि, और ध्रुव संधि के पुत्र हुए हैं सुदर्शन, और सुदर्शन के पुत्र हुए हैं अग्निवर्ण। ये अग्निवर्ण तक का इतिहास पूरा जस का तस महर्षि महाकवि कालिदास रघुवंशम महाकाव्य में लिखते हैं। इनके वंश के बाद फिर धीरे धीरे उनका वंश आगे बढ़ता रहा। उसके बाद त्रेता युग समाप्त हो गया और द्वापर युग की शुरुआत हुई। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हुए हैं वज्रनाभ। वज्रनाभ ने अयोध्या में राम जी का मंदिर बनवाया, जो कि लव ने कुश ने बनवाया। अब वो बहुत समय हो गया, युग बदल गया, तो वो जीर्ण शीर्ण हो गया। फिर वो मंदिर उसे पुनः वज्रनाभ ने स्थापित किया।
जो कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज थे। भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के वज्रनाभ। उन्होंने मंदिर बनाया। फिर आपने सुना होगा उस वज्रनाभ, ये घटना है द्वापर की। फिर द्वापर बीता, कलयुग आया। तो कलयुग में आपने सुना होगा उज्जैन के एक राजा थे जिनका इतिहास में बहुत बड़ा नाम है, जिनके नाम से हमारे यहां विक्रमादित्य का नाम सुना होगा। विक्रम संवत चलता है हमारे यहां। विक्रमादित्य का नाम सुना है। वज्रनाभ के बाद राम जी का मंदिर विक्रमादित्य जी ने बनवाया। एक बार विक्रमादित्य अयोध्या की ओर गए तो वहां सरयू के तट पर बैठे तो वहां उन्हें एक पॉजिटिविटी का अनुभव हुआ, सकारात्मकता का। तो विक्रमादित्य ने पूछा कि भाई ये कौन, क्या है यहाँ पर? तो वहां के पुजारियों ने बताया कि ये प्रभु राम का मंदिर था जो कि अब बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया और समय के साथ शिलाएं, खंबे, चबूतरे सब ढह गए। तब उस मंदिर को सबसे कलयुग में सबसे पहले उस मंदिर को आप श्री ने बनवाया, विक्रमादित्य, जिनके नाम से विक्रम संवत चलता है। ये भर्तृहरि के भाई हैं विक्रमादित्य। भर्तृहरि की भी एक सुंदर सी चर्चा है। विक्रमादित्य बहुत श्रेष्ठ राजा थे, उच्च कोटि के। ये विक्रमादित्य वही विक्रमादित्य हैं जिन्होंने उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर जी का मंदिर बनवाया। ये वही विक्रमादित्य हैं। उज्जैन का मंदिर भी आपने बनवाया और अयोध्या का मंदिर भी आपने बनवाया। फिर कालांतर में समय के साथ समय बीतता चला गया और समय बीतता गया। उस मंदिर में जब आक्रांता आए हमारे देश में, बाबर आया, तो बाबर ने उस मंदिर को तोड़ने के लिए सेना की टुकड़ी भेजी। पर जो वहां के पुजारी थे, जो वहां के उस समय के वर्तमान रक्षक थे, वो सारे लोग लड़ते रहे और लड़ते लड़ते उस 1527 में उस समय तक राम जी का सुंदर मंदिर था। पर बाबर की उस सेना ने, उस टुकड़ी ने आक्रमण किया, तेजी से और सेना बढ़ाई और उन सारे साधु संतों को मारकर, सनातनियों को मारकर, उस राजा को शहीद करके और वहां वो मंदिर तोड़ने में सफल रहे। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तो राम जन्मभूमि पर एक सिद्ध महात्मा थे, श्यामानंद जी महाराज। श्यामानंद जी महाराज उस समय वहां के मुखिया थे। उस समय भीटी के राजा महताब सिंह बद्रीनारायण ने मंदिर को बचाने का खूब प्रयास किया, पर वो शहीद हो गए और बचा ना सके। उसमें 1,74,000 भारतीय सनातन हिंदुओं ने, संतों ने अपना बलिदान दिया। सबसे पहले जो मंदिर तोड़ा गया, उस मंदिर के तोड़ने में कितने लोग छाती लगाकर खड़े थे? खड़े तो बहुत थे, पर 1,74,000 लोग मारे गए पहली बार। अब आप सोचिए कि जिस राम मंदिर को आज हम देख रहे हैं, उसमें लाखों लोगों का बलिदान है। ऐसे ही हमें ना मिल गया मेरी माँ। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उस सदी में हैं जिस सदी में हमारे रामलला विराजे हैं। 1,74,000 हिंदू जब मारे गए, तब मीर बकी अपने मंदिर में उसने अपना झंडा गाड़ दिया अयोध्या जी में। उस समय अयोध्या से 6 मील की दूरी पर सनेथु नाम के गांव में देवी दीन पांडे जी वहां आसपास के गांव के लोगों को इकट्ठा किए और सूर्यवंशी क्षत्रियों को इकट्ठा किया, जंगल के भीलों को इकट्ठा किया और एक सेना तैयार की। देवी दीन पांडे सहित हजारों हिंदू फिर बाबर से युद्ध करने गए और बाबर की सेना फिर जीत गई। फिर वो हिंदू मारे गए।
पांडे जी की मृत्यु के 15 दिन बाद हंसवर के महाराज रणविजय सिंह ने सिर्फ हजारों सैनिकों के साथ आक्रमण किया और रामलला का पक्ष रखने के लिए युद्ध करने गए और वो भी वीर गति को प्राप्त हुए। ये तीसरी बार युद्ध था उसी टाइम पर। जब रणविजय शहीद हो गए तो रणविजय की पत्नी, जिनका नाम था जयराज कुमारी ने हुंकार भरी और महिलाओं की 3000 महिलाओं की महिला सेना तैयार की। स्त्रियों की कितनी सेना तैयार की? 3000 महिलाओं को इकट्ठा किया और 3000 महिलाओं को तलवार चलाना सिखाया। 3000 महिलाओं को बिल्कुल सेना की तरह तैयार किया। जयराज कुमारी ने रणवीर सिंह की पत्नी थी ये, जो उनके पति युद्ध में मारे गए। राम मंदिर के तोड़ने पर युद्ध हुआ, वो मारे गए। तो पत्नी ने सोचा कि मेरे पति मारे गए तो मैं क्यों ना रामलला की रक्षा के लिए या तो मर जाऊं या तो राम को बचा लाऊं। तो बचाने के लिए गई और 3000 स्त्रियों के साथ वो अटैक करी, छापेमारी करते रहीं। बहुत समय तक वो उन्होंने छापेमारी की और धीरे धीरे महेश्वरानंद जी ने उन सन्यासियों की भी एक सेना बनाई, स्त्रियों की और सन्यासियों की सेना, और युद्ध चलता रहा। लेकिन हुमायूं की सेना, उस समय तक बाबर की मृत्यु हो चुकी थी। हुमायूं की शाही सेना से युद्ध में महेश्वरानंद और रानी जयकुमार शहीद हो गए और वहां पर एक मस्जिद बना दी गई जो बाबर के नाम पर रखा गया, उसका नाम जो बाबरी मस्जिद कहलाई। और बाबरी मस्जिद में वहां मुसलमान आकर नमाज इत्यादि पढ़ने लग गए। मुगल शासक अकबर के काल में शाही सेना हर दिन के युद्ध में कमजोर होती रही, लेकिन अकबर और बीरबल का टाइम आया। तब बीरबल ने अकबर से कहा कि महाराज, जो राम मंदिर है वहां हिंदुओं को परमिशन दी जाए पूजा की, वरना ये आपस का झगड़ा चलता रहेगा। तो बीरबल के कहने से अकबर ने वहां एक टाट का छोटा सा झोपड़ी बनवा दी रामलला की और वहां राम जी को बिठा दिया चबूतरे पर। 3 फीट के एक छोटा सा मंदिर बनवाया। अकबर की कूटनीति थी कि क्यों झगड़ा करना, लेकिन वो भी बहुत अच्छा राजा नहीं था अकबर। और औरंगजेब के काल में भयानक दमन चक्र हुआ और फिर वहां संपूर्ण हिंदुओं को बहिष्कार करके वहां से 10 बार औरंगजेब ने अयोध्या पर हमला किया और जितने मंदिर थे, जितनी मूर्तियां थीं, सारे अयोध्या के मंदिरों को तोड़ दिया औरंगजेब ने। 10 बार आक्रमण किया। औरंगजेब के समय समर्थ गुरु रामदास जी के शिष्य हुए हैं वैष्णवदास जी, जिन्होंने 30 बार आक्रमण किया। औरंगजेब ने 10 बार आक्रमण किया तो इन्होंने 30 बार आक्रमण करके कोशिश की बचाने की, पर फिर भी असफल ही रहे, बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। इसके बाद नवाब वाजिद अली शाह के समय पुनः हिंदुओं ने जन्मभूमि के उद्धार के लिए आक्रमण किया और फैजाबाद गजेटियर में कनिंघम में लिखा है कि संग्राम में बहुत सारे हिंदुओं की मृत्यु हुई और पुनः बहुत सारे हिंदू मारे गए। 1853 में हिंदुओं का आरोप लगा। फिर जब ये राजाओं से बात चलती चलती अब पहली बार ये केस अदालत तक पहुंचा और अदालत तक जब पहुंचा तो एक हिंदू ने कहा ये हमारे रामलला की भूमि, एक मुसलमान ने कहा कि ये मस्जिद की भूमि। तो दोनों को 1558 में कुबेर टीला स्थित एक इमली के पेड़ में दोनों को एक साथ अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी कि ना तुम हिंदू ना तुम मुसलमान, दोनों लड़ाई कर रहे हो, दोनों को फांसी की सजा दी। विवाद के चलते ये मामला गर्माता रहा और 1859 में ब्रिटिश शासकों के द्वारा विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी गई। परिसर में भीतरी हिस्से पर मुसलमान और बाहरी हिस्से पर हिंदुओं को प्रार्थना की अनुमति पहली बार दी गई कि आप बाहर नमाज
मुसलमान अंदर नमाज पढ़ेंगे और हिंदू बाहर से प्रार्थना करेंगे। ये वहां पर लागू किया गया अंग्रेजों के शासन में। 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुवीर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद की कोर्ट में दाखिल दिया। कहा कि ये हमारा मंदिर था, तोड़कर मस्जिद बनाई गई। पहली बार वहां पर महंत श्री रघुवीर दास जी ने ये बात कही। उसके बाद फिर धीरे 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 चलता रहा विवाद, कभी वहां कभी यहां, कभी वहां कभी वहां। और 2019 में सफल फैसला आया कि राम मंदिर वहीं था, रामलला वहीं पैदा हुए। जज ने मोहर लगाई और आज 22 जनवरी 2024 को हम सभी साक्षी बने रामलला के। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब आप देखिए कि हमारे बाप दादे भी पैदा नहीं हुए थे तब, जब से ये विवादित स्थिति थी। लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। आज उनके बलिदान को सफल कर दिया हमारे देश के माननीय मोदी जी ने। सारे उन बलिदानियों को, उनके बलिदान को सफल बना दिया। राम मंदिर आज हिंदुओं को प्राप्त हुआ। राम जन्मभूमि का मामला सुलझ गया और रामलला आकर बैठ भी गए और मंदिर बन भी गया। बस हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे। हमारे देश में अंग्रेज आए, मुगल आए, बाबर आया, क्यों आया जानते हो? हम हिंदुओं में एक कमी थी। आज राम जी बैठे हैं तो मैं चाहता हूं कि आज आप सब एक प्रतिज्ञा करें, अब दोबारा ये मंदिर पर कोई आंच ना आए। उसके लिए आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा। और संकल्प, आप बताओ हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? कभी मुगलों का, कभी अंग्रेजों का, कभी उसके पहले अंग्रेज और मुगल के पहले बौद्धों का गुलाम था भारत। पता है आपको? बौद्धों की कभी हुकूमत हुआ करती थी। हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? उत्तर कौन देगा? बताओ क्यों हुआ? हमारा देश गुलाम इसलिए हुआ कि हम जातवाद में बटे हैं। ये इस जाति का, ये उस जाति का, ये उस जाति का। इसी बंटवारे का फायदा उन मुगलों ने, अंग्रेजों ने उठाया और नारा दिया, फूट डालो शासन करो। और हम लड़ते रहे, वो लड़ाते रहे, वो हमारी लड़ाई का फायदा उठाते रहे। आज मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, ये जातवाद मिटाकर, जातियां अच्छी हैं, जातियां व्यवस्था के लिए बनाई गई थी, झगड़े के लिए नहीं बनाई गई थी। आज मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, बताओ आप कितने भाई हो? आप कितने भाई हैं? 6। आप कितने भाई हैं? 1 सिंगल। आप कितने भाई हो? पीछे वाले 2। आप कितने भाई हैं? मेरी मां आज के बाद कोई पूछे कि आप कितने भाई हो तो ये मत कहना कि हम सिंगल हैं या 2 हैं या 3 हैं या 5 भाई हैं। कोई पूछे कितने भाई हो तो बस ये कहा करो हम 4 भाई हैं। 4 कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हम चारों एक हैं। यदि आपस में आप लड़ गए तो आपकी लड़ाई का फायदा फिर कोई मुसलमान उठाएगा, फिर कोई अंग्रेज उठाएगा और आपको लड़ाकर फिर मंदिर तोड़े जाएंगे। इसलिए फूट डालो शासन करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई या नहीं? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई? तो बताओ हमें आपस में लड़ना चाहिए क्या? ब्राह्मण कौन है? जोर से। ब्राह्मण हमारा भाई है। क्षत्रिय कौन है? जोर से बोलते चलो। क्षत्रिय हमारा भाई और वैश्य हमारा और शूद्र हमारा। हम चारों भाई हैं, एक बाप की संतान है चारों। चारों का बाप कौन है बताओ? ब्राह्मणों से मुखमासी द्वाहु राजन्यः
कृताः ऊरु तदस्य जद वैश्याः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ये वेद वाक्य है। भगवान के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ, भगवान की जंघाओं से वैश्य का जन्म हुआ और भगवान के चरण